के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी में पहली बार तीसरे मोर्चे के रूप में बनी पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम की जनसभा शहर के नाटी इमली के बुनकर कॉलोनी के मैदान में हुई। इस जनसभा को संबोधित करते हुए एमिक प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ विपक्ष के नेताओं पर जमकर हमला बोला। फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोक नहीं पाई। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी है। बताइए आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? नरेंद्र मोदी मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे, और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात का तयक़ुन देने आया हूं कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी वोट की अहमियत बढ़े, और जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी तभी जाकर आपसे इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया, और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया, और यहां पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तिदार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट, बीजेपी को रोकने के लिए आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ, तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है
अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल देते हैं। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहते हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में हमने क्या किया, किस तरह हमने आपके मसाइल को उठाया, वो आपके सामने। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने बनाया और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए, हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक़्ह के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ? फिर मोदी जी बोलते हैं कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने, इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं। जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में फूल का हार, एक बैंड बाजा और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से निकल कर आया। बताइए, आप ये कानून बनाते हैं? आप ये कानून बना दिया आपने। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? हाथ उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं। यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण YouTube पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती है तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से बोलती है और बेबाक तरीके से बोलती हैं। अपने अल्फाज को चाप चाप कर नहीं बोलती वो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस PDM का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे
और फिर पीडीएम के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामरान कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे, जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह ताला। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। और आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी ताईद की जरूरत है। और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से फिर से अपील करता हूं कि आप पीडीएम का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिन, बापू रामपाल, इन सब का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। आप यहां पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे बनारस को भिजाया और खास तौर से आप गरीबों के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।